Aksar and entire My Lifestyle Management for giving me this opportunity कि मैं आज आप सब लोगों को अपनी लाइफ स्टोरी शेयर कर सकती हूँ। और जहां पर माई लाइफस्टाइल ने मेरे जीवन में बहुत सारा डिफरेंस क्रिएट किया, किस तरीके से ये एक सफर की शुरुआत हुई। और एक सपना होता है कि हम लोगों को भी नेम फेम मिले, पैसा मिले, सब कुछ मिले। आई एम श्योर जितने भी लोग मेरे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, सबके दिल में ये चाहत जरूर होगी कि हमें नेम फेम सब कुछ मिले। तो माई लाइफस्टाइल ने किस तरीके से मेरे जीवन में डिफरेंस क्रिएट किया, आज मुझे मौका मिला है। और मैं फिर से सब लोगों का शुक्रिया करती हूँ जो आप लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। एंड आई विल शेयर माई स्मॉल स्टोरी विद अ पीपीटी। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे प्रेजेंटेशन में मैंने लिखा है विमेन विल लीड। इसको लिखने के लिए एक मकसद है, मेरा भरोसा है कि लेडीज के अंदर बहुत सारी काबिलियत होती है। काबिलियत तो भगवान सबको दे करके भेजता है, लेकिन लेडीज के अंदर एक स्पेशल काबिलियत होती है, मल्टीटास्किंग। हम बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं, परिवार को भी देख सकते हैं, अपने प्रोफेशन को भी देख सकते हैं, और जो भी चाहें हम लोग सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी काबिलियत एक लेडीज में होती है कि हम लोग नेचुरल नेटवर्कर्स होते हैं, यानी कि हम बहुत जल्दी लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। पेशेंस लेडीज के अंदर बहुत सारा होता है। तो ये सारी क्वालिटीज मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कहते हैं कि स्पेशल क्वालिटीज हैं, जिसके साथ विमेन आर गिफ्टेड। सो आप सब लोग अपने लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग कर लीजिए, बिकॉज ये काबिलियत केवल इंदु अग्रवाल, मृणाल मैम या यमुना मैम में नहीं है, ये सारी काबिलियत आप सब लोगों के अंदर भी है। तो अगर हम लोग माई लाइफस्टाइल के साथ अपने एंटरप्रेन्योरशिप के सफर को शुरुआत करके आगे बढ़ सकते हैं, तो 100% आप सब लोग भी यहाँ पर लीड कर सकते हैं। एंड ये मेरा भरोसा है, ये मेरा वादा है कि आप लोग जिस जिस तरीके से मैनेजमेंट आपको गाइड करती रहती है, जो जो आपको प्रोग्राम्स में बताया जाता है, आप उस तरीके से चलते रहेंगे तो ये सफर, ये मंजिल आपको भी हासिल होगी। हम लोगों को जीवन में एक मौका मिलता है सिलेक्शन का, चॉइस का। आई एम श्योर आप सब लोगों को भी जीवन में मौका मिला होगा कि आप अपने जीवन में क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं। और आप लोगों के लिए एक बार फिर से जबरदस्त क्लैपिंग, आप लोगों ने माई लाइफस्टाइल को सेलेक्ट किया। मैंने ये सिलेक्शन कब किया? देखिए, मैं एक बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। बहुत सारे सपने थे और उन्हीं सपनों के चलते मेरे पेरेंट्स ने मुझे मौका दिया बाहर जाके पढ़ने का, अपनी हायर एजुकेशन करने का। और मैं एक टिपिकल मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहां पर अक्सर बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं दिया जाता था शुरू में। लेकिन आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे भरोसा किया, मुझे हॉस्टल में भेजा और मैंने अपना डबल पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीकॉम ऑनर्स किया, एमए इकोनॉमिक्स किया, उसके बाद एमबीए किया। और ये सारी पढ़ाई करने के बाद मुझे मौका मिला एक दुनिया के बहुत बड़े बैंक में काम करने का, HSBC बैंक। और अच्छे से जॉब चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था और एक बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मैं अपने घर पे लेकर के आती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? शादी के बाद 2 प्यारे प्यारे बच्चे, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और वहां पर एक खुद से एक लड़ाई शुरू होती है कि क्या फुल टाइम जॉब की जाए। फुल टाइम जॉब अगर हम सुबह 9 बजे निकल करके शाम के 6-7 बजे घर पे आते हैं, तो क्या अपने परिवार के साथ जस्टिस कर सकते हैं? क्या खुद के साथ जस्टिस कर सकते हैं? क्या बच्चों को क्रेच में छोड़ करके, बच्चों को मेड के पास छोड़ करके फुल टाइम जॉब करना बच्चों के पोटेंशियल के लिए जस्टिस होगा? और ये सारा कुछ दिमाग में चल रहा था कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। और कहते हैं ना, जब हम दिलो जान से किसी बात को चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी यूनिवर्स की सारी शक्तियां हमारी मदद करती हैं। ऐसे में आई एम सो ग्रेटफुल टू माय हस्बैंड मिस्टर संजय अग्रवाल जी, जिन्होंने मुझे रास्ता बताया, जिन्होंने मुझे कहा कि इंदु, अगर तुम जीवन में कुछ करना चाहती हो तो क्यों ना हम अपना एक बिजनेस सेटअप करें। और मन में वही एक सवाल था कि बिजनेस कैसे होगा।
बिजनेस करने के लिए तो ढेर सारी कैपिटल चाहिए, बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। हम लोग नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। संजय जी के फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे फादर की एक छोटी सी शॉप थी, तो कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था परिवार का कि बिजनेस करेंगे तो करेंगे कैसे। उसके बाद अगर फेल हो गए तो, मान लीजिए मैं जब बैंक में जॉब करती थी, अगर मैं आज से 9 साल पहले की बात करूं तो 1 लाख रुपए महीना सैलरी वॉज अ गुड सैलरी, और अगर अपने हस्बैंड की सैलरी की बात करूं तो लगभग 1.5 लाख रुपए महीना उनकी उस वक्त सैलरी आती थी। हस्बैंड वाइफ मिलकर के 2.5 लाख रुपए हमारा टेक होम था। आप देखिए, जब हस्बैंड वाइफ टैक्स टीडीएस काटने के बाद लगभग 2.5 लाख रुपए टेक होम लेकर के जाते हैं, तो मन में एक बहुत बड़ा शंका थी, मन में एक बहुत बड़ा डर था कि अगर हमने बिजनेस की शुरुआत की और ये जो हमारी सैलरी इनकम आती है ये आनी बंद हो गई तो क्या होगा। लेकिन अगेन आई एम सो ग्रेटफुल टू संजय जी, उन्होंने मुझे एक भरोसा दिलाया कि इंदु, जॉब सिक्योरिटी नहीं, हमारी इनकम सिक्योरिटी के लिए हमें काम करना चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर जो काबिलियत है, मान लीजिए जब हम बैंक में जाते हैं तो हम बैंक के लिए बिजनेस जनरेट करते हैं, जब मैं इंश्योरेंस कंपनी में जाता हूं एज अ वाइस प्रेसिडेंट तो मैं वहां के लिए बिजनेस जनरेट करता हूं। तो अगर हम दूसरों के लिए बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, यानी हम में काबिलियत है, हम काम कर सकते हैं। तो इसी भरोसे के साथ हम लोगों ने एक शुरुआत की, और ये एक बहुत बड़ा जीवन का डिसीजन था, अपनी जॉब को क्विट करके फुल टाइम माई लाइफस्टाइल के साथ काम करना। लेकिन माई लाइफस्टाइल में हम लोगों ने काम करने का डिसीजन क्यों लिया, क्यों हम लोगों ने इतना बड़ा कदम उठा पाए, इसके पीछे मैं आपको अपने रीजंस शेयर करूंगी। व्हाई? सबसे पहली बात, हमें यहां पर एक चीज बड़ी क्लियर हुई कि यहां पर हमारे को खोने के लिए कुछ नहीं है। यहां पर हमें कोई लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ हमें शॉपिंग करनी है। और शॉपिंग भी क्या, अपने लिए क्वालिटी हेल्थ के प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं। आई एम श्योर हम सब लोग किसी ना किसी शॉप से कभी ना कभी प्रोडक्ट्स तो परचेज करते ही हैं, और डेफिनेटली क्वालिटी हेल्थ के लिए तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं, हेल्थ के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही लेंगे। सो यहाँ पर कोई सोचने के लिए सवाल ही नहीं था, और 100% गारंटी था कि खोने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। दूसरी चीज, हमें यहाँ पर एक चीज समझ आई कि जब हम लोग अपने इस बिजनेस के लिए काम करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आएंगे। जब हम लोगों ने 26 साल की पढ़ाई की, उसके बाद 10 साल नौकरी की, तो चैलेंजेस हर दिन वहां पर भी आते थे। ऐसा नहीं है कि बिना चैलेंजेस के कोई भी काम होता है। चैलेंजेस वर देयर इन जॉब ऑल्सो। जब हम पढ़ाई करते हैं चैलेंजेस वहां भी आते हैं, क्योंकि अच्छे मार्क्स लेने होते हैं, बहुत स्टिफ कंपटीशन होता है। जॉब के अंदर भी अगेन देयर इज अ वेरी स्टिफ कंपटीशन, क्योंकि जैसे जैसे आपकी हिरार्की बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बढ़ती हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही एक नैरो रास्ता खड़ा हो जाता है, बिकॉज हायर लेवल पे पोजीशंस बहुत कम है। सो वहां पर भी डेली कंपटीशन है। तो हमें समझ आया कंपटीशन तो करना ही है, तो क्यों ना हम लोग अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हम यहाँ पर खड़ा करेंगे वो जीवन भर हमारे परिवार की सिक्योरिटी बनेगा। तीसरी चीज हमें समझ आई कि यहाँ पर हमें कोई ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अगर हम एक छोटी सी शॉप भी सेटअप करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर हमारी कुछ ना कुछ 5, 10, 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, और यहाँ पर सिर्फ एक 10, 15, 20 हजार रुपए की शॉपिंग करके आप अपने लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। चौथी चीज हमें समझ आई कि जब हम किसी भी बिजनेस को करेंगे, बिजनेस शुरू करना तो आसान है, लेकिन उसको बड़ा बनाना, उसको स्केल अप करना, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। यहां पर हमें समझ आया कि कंपनी का एक सिस्टम है पैन इंडिया। हमें ई कॉमर्स की वेबसाइट मिलती है indiashopee.com। अभी तो हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए भी MI DigiWorld, इतनी अच्छी यहाँ पर लर्निंग क्लासेस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कंपनी ने पूरा प्रोवाइड किया। यानी हम घर पे बैठ करके सिर्फ अपने स्मार्टफोन को यूज करके, लैपटॉप को यूज करके, बिना कोई पैसा ज्यादा इन्वेस्ट किए
पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। क्या आप सब लोगों को लगता है ये काफी बड़ी वजह है? और 100% अगर आप लोगों को, आप मेरी इस बात से सहमत है कि इतने कम पैसे से किसी भी बिजनेस की शुरुआत नहीं हो सकती, सो 100% आप अपने आप को डेडिकेट करें माई लाइफस्टाइल को करने के लिए। और मैं ये आपको इसलिए भरोसा दिला पा रही हूं क्योंकि हमने ये डिसीजन लिया, और ये डिसीजन लेने से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आए वो भी मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करूंगी। सबसे पहले वाई हमारा क्लियर हुआ कि हमें माई लाइफस्टाइल करना क्यों है। ये बिजनेस में हमें कोई भी किसी तरह का रिस्क नहीं है। उसके बाद बात आती है किया कैसे, हाउ वी स्टार्टेड। देखिए, इट वाज अ हम्बल बिगिनिंग। कहते हैं ना, जब आपको जीवन में कुछ करना है, एक कदम उठाना है, एक होता है आप डर डर के बिजनेस करें, किसको बताऊं किसको ना बताऊं, और एक होता है आप अनाउंस कर दें कि हम लोगों ने बिजनेस सेटअप कर लिया है। सो संजय जी और मैंने किया कि क्यों ना हम लोग अपने फ्रेंड्स को, जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, सबको एक अनाउंस कर दें, यस वी हैव स्टार्टेड बिजनेस ऑफ आयुर्वेदा। हम लोगों ने क्वालिटी आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स का, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप किया। और आप देख सकते हैं वहां पर जो हमारी जॉब में लाइफ थी, व्हेन आई वाज इन एचएसबीसी बैंक, हमें एक एसी कैबिन मिला हुआ था, स्टाइलिश ऑफिस मिला हुआ था, बिकॉज जॉब को ग्लैमराइज कर दिया जाता है और आपको लगता है वाओ this is what life is all about. You have an AC cabin, you have fantastic, each and every facility there. You have a coffee vending machine, you have a peon at your back end की जब भी आपको काम कराना है। लेकिन उस जगह को छोड़ करके आप देख सकते हैं हम लोगों ने एक म्यूनिसिपल कमेटी के पार्क में अपनी स्टॉल को सेटअप किया। सारे प्रोडक्ट्स का यहाँ पर आप डिस्प्ले देख सकते हैं, और एक हम लोगों ने बहुत बड़ा इनॉग्रेशन किया। लगभग हम लोगों ने 250-300 लोगों को इनवाइट किया। जब हम लोगों ने 250-300 लोगों को इनवाइट किया तो लगभग 100 लोग हमारे उस प्रोग्राम में पहुंचे, और यहाँ पर हम लोगों ने एक हेल्दी इंडिया, हैप्पी इंडिया, कि हमारा देश कैसे स्वस्थ रहे, हम लोग कैसे अपने देश में खुशियां और स्वस्थ को बांटे, इस तरह के एक थीम के साथ हम लोगों ने अपने माई लाइफस्टाइल के बिजनेस को लॉन्च किया। जब हम लोगों ने बिजनेस को लॉन्च किया, डेफिनेटली उसके बाद चैलेंजेस आने शुरू हुए, क्योंकि जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हमें लगता है कि जितने लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किया है सब लोग परचेज करके जाएंगे, क्योंकि शुरू में तो हमें नॉलेज नहीं होती बिजनेस की। हमें लगता है कि यार हम लोगों ने इतनी मेहनत की, 250-300 लोगों को इन्वाइट किया, 100 लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तो सब लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट परचेज करके जाएंगे। लेकिन पहले दिन बहुत सारे लोगों ने परचेज नहीं किया, लेकिन लोगों ने सवाल करने शुरू किए कि इंदु जी, संजय जी, आप लोग बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर में थे, आप लोगों को हेल्थ की क्या नॉलेज है, आप लोगों को आयुर्वेदा की क्या नॉलेज है। सो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर शुरू हुए, और एक चैलेंजेस का जो कारवां था वो हमारे साथ शुरू हुआ। लेकिन संजय जी और मेरे जो सपने थे वो इतने पक्के थे, क्योंकि हमारे पास अब दो ही चॉइस थी, या तो हम सारे चैलेंजेस को ओवरकम करें या फिर अपने सपनों को गिव अप कर दें। अब हम लोगों ने सोचा कि हमारे पास जब ये दो चॉइस हैं तो आसान रास्ता क्या है, आप अपने सपनों को गिव अप कर दीजिए। और वहां पर हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के चेहरे हमें सामने नजर आते थे कि अगर हमने अपने सपनों को गिव अप कर दिया तो हमारे बच्चों का क्या होगा। आज इतना कंपटीशन है, 95%, 96% मार्क्स लेकर के भी बच्चों के करियर का क्या होगा, किस तरीके से हम बच्चों को एक लिमिटेड इनकम के साथ एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा, और वो फ्यूचर की सारी समस्याएं कहीं ना कहीं हमारे सामने थी कि हाउ वी विल डू इट। सो एक तरफ हमारे सामने था कि आज हम अपने चैलेंजेस को अपने ड्रीम्स को गिव अप कर दें और फ्यूचर में ज्यादा बड़े चैलेंजेस को हैंडल करें। दूसरी हमारे पास चॉइस थी कि आज ही हम अपने चैलेंजेस को ओवरकम करें और अपने सपनों को पूरा करें। ज्यादातर लोग, मैं पिछले 9 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, और मैंने एक चीज नोटिस की है, ज्यादातर लोग क्या डिसीजन लेते हैं जब उनको मुश्किलें आती हैं, कि वो अपने सपनों को एक तरफ कर देते हैं और लाइफ ऑफ सेटलमेंट, लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज की तरफ वो लोग कदम उठा लेते हैं। लेकिन आई एम सो ग्रेटफुल, सो ब्लेस्ड
कि हम लोगों ने दूसरा स्टेप उठाया, चैलेंजेस को ओवरकम किया। चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स लिए, वो स्टेप्स मैं जरूर आज आपसे शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहली बात, हमने अपनी संगति को बदला, क्योंकि कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। जब हम अपने फ्रेंड्स के पास, कुलीग्स के पास जो ऑलरेडी जॉब में थे, 50,000 1 लाख रुपीस की इनकम से सेटिस्फाइड थे, उन लोगों से जब डिस्कस करते थे तो वो हमें एक ही चीज कहते थे, इंदु जॉब आप करो, आप बिजनेस को छोड़ दो, बिजनेस में बहुत मेहनत है, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको कई बार बाहर ट्रैवल भी करना पड़ता है, आपके बच्चे को आप कैसे हैंडल करेंगे, इट्स बेटर यू टेक अप अ जॉब। लेकिन मुझे समझ आया, क्यों ना मैं अपना सर्कल ही बदल दूं, ज्यादा एम्बिशियस लोगों के सर्कल में रहूं, ऐसे लोग जो लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जो लाइफ में प्रोग्रेसिव हैं, जो लाइफ में एम्बिशियस हैं। और वहां पर संजय जी और मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया, अपनी संगत को बदलना शुरू किया और उन लोगों की संगत करना चालू किया जो प्रोग्रेसिव थे। कंपनी के बहुत सारे प्रोग्राम्स में आकर के बड़े बड़े लीडर्स से मिलना शुरू किया जिनकी ऑलरेडी बहुत अच्छी इनकम थी। एंड आई एम सो ग्रेटफुल, सो ब्लेस्ड दैट आवर अपलाइन मिस्टर मुबीन मोहम्मद जी, ही वाज ऑलरेडी अर्निंग अ वेरी गुड इनकम। जब हम उनसे मिलते थे, उनके प्रोग्राम्स को अटेंड करते थे, तो हमें लगता था वाओ, दिस इज ऑल्सो वन लाइफ। तो मैं आप लोगों को भी कहूंगी, जब आप इस तरह के चैलेंजेस आएंगे, रिजेक्शंस आएंगे, आपके फ्रेंड्स आपके डिसीजन पे क्वेश्चन करेंगे, तो आपके सामने भी दो रास्ते होंगे कि अपने ड्रीम्स को पूरा करें या लोगों की बातें सुन के आप अपने बिजनेस को गिव अप कर दें। सो फर्स्ट डिसीजन जो हम लोगों ने अपने आप से किया, लाइफ ऑफ नो कॉम्प्रोमाइज, कि जीवन में कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। दूसरी चीज, अपने बच्चों के फ्यूचर को देखा। हमने देखा बहुत सारी लेडीज को मैं देखती हूँ, कई बार वो कहते हैं इंदु जी हमारे बच्चे छोटे हैं, हम इस बिजनेस को कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैंने बिजनेस किया, मेरी डॉटर, यू हैव सीन इन द फोटोग्राफ, शी वाज टू यंग, बहुत छोटी थी मेरी डॉटर, और मेरा बेटा भी उस वक्त लगभग 8-9 साल का था। मैंने सोचा कि मैं बच्चों को बहाने क्यों बनाऊं, बच्चों को रीजन क्यों ना बनाऊं कुछ कर गुजरने का। मैंने अपने बच्चों को रीजन बनाया। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना, वो इतना ध्यान नहीं देते, और बच्चों के अंदर ना लर्निंग एबिलिटी होती है। बच्चे जो पेरेंट्स को करता हुआ देखते हैं वो खुद ब खुद सीख जाते हैं। ट्रस्ट मी, माई किड्स हैव बिकम रिस्पॉन्सिबल। मेरे बच्चों ने बड़ा कुछ सीखा बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। दिस बिजनेस गेव गुड वैल्यू सिस्टम टू माई किड्स, क्योंकि बच्चे देखते थे कि पेरेंट्स सुबह से शाम तक लोगों को इंस्पायर करते हैं टू अचीव समथिंग। वी वर वर्किंग फ्रॉम होम, घर से काम करने की वजह से हमारे पेरेंट्स देखते, हमारे बच्चे देखते थे कि हमारे पेरेंट्स कितना सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। सो ये सारी की सारी चीजें हमारे बच्चों ने यहाँ से सीखी। तो मैं आप सब लोगों को भी कहना चाहूंगी, हो सकता है जितना लोग भी मेरा प्रोग्राम सुन रहे हो उनमें से काफी लोग होंगे जिनके बच्चे छोटे होंगे। आप अपने बच्चों को बहाना मत बनाइए, अपने बच्चों को वजह बनाइए। टुडे माय किड्स, दे आर सो ग्रेटफुल टू मी कि ममा आप लोगों ने ये डिसीजन लिया। आज मेरे बच्चे बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में पढ़ते हैं। आज माय सन इज अ लॉन टेनिस प्लेयर, उसका इतना बड़ा खर्चा हम उठा पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माय लाइफस्टाइल। सो दूसरा डिसीजन, बच्चों के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, दैट वाज अ वेरी बिग रीजन। थर्ड थिंग, क्वालिटी टाइम विद फैमिली। सब लोग चाहते हैं कि हमें अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम मिले। मैं अक्सर कॉर्पोरेट सेक्टर में, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आज भी बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करते हैं। एंड आई ऑलवेज सी वन थिंग, कि ज्यादातर पूरा का पूरा बर्डन या तो हस्बैंड के ऊपर है। हस्बैंड सुबह से लेकर रात के 10 बजे 11 बजे तक दे आर वर्किंग सो हार्ड कि उनको अपने परिवार को देने के लिए कुछ समय नहीं है। या फिर जहां हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है, उनके पास एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। और कहते हैं ना कि जीवन को जीने के लिए पैसे के साथ साथ समय भी चाहिए। तीसरी चीज जो मुझे माई लाइफस्टाइल में नजर आई, कि अगर हम हस्बैंड वाइफ मिलके काम करते हैं, मैं अपने हस्बैंड के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनती हूँ, तो मेरे हस्बैंड का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना बढ़ जाएगा। वाओ, माई वाइफ इज ऑल्सो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, शी कैन डू फैंटास्टिक फॉर द फैमिली। और ट्रस्ट मी, क्यों हम अपने जो भी हमारे मेल मेंबर्स होते हैं फैमिली के, मैं देखती हूँ कई बार वो लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं,
रीजन बीइंग उन्हें लगता है इफ गॉड फॉरबिड समथिंग हैपेंस टू मी, व्हाट विल हैपन टू माय फैमिली। सो वहां पर मुझे लगा कि यस, बीइंग अ फीमेल, मैं अपने हस्बैंड के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन सकती हूँ। सो आई एम श्योर जितने भी फीमेल्स मुझे यहाँ सुन रही हैं, आप सब लोगों के अंदर भी बहुत सारी काबिलियत है। एंड वंस यू मेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, यस आई वांट टू डू इट, मुझे कोई लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज नहीं जीना, आप सब लोगों को भी माई लाइफस्टाइल वो सब दिला सकती है जो मुझे मिला। आई जस्ट शेयर इन ब्रीफ अबाउट माई अचीवमेंट्स। माई लाइफस्टाइल में डेफिनेटली हम अपने बच्चों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आए थे, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आए थे, लेकिन माई लाइफस्टाइल ने नेम और फेम दिया। जब हमने लोगों की मदद की, बहुत सारे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स ने हमारे आर्टिकल्स को पब्लिश किया। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोगों ने आयुर्वेदा को लेकर के बहुत सारे हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज किए, बहुत सारे मीटिंग्स किए, बहुत सारे लोगों के जीवन में डिफरेंस क्रिएट किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी गॉट नेम एंड फेम। अगर आप सब लोगों को भी नेम एंड फेम चाहिए, आई एम श्योर जितने लोगों को भी नेम एंड फेम चाहिए वो एक बार थम्स अप करके बता सकते हैं कि यस मैम, वी वांट नेम एंड फेम। हम भी चाहते हैं कि हमें नेम एंड फेम मिले। I would like to see how many people are looking for name and fame. My dear friends, my lifestyle is the right platform जो आपको name and fame दिलाएगा। Second, बच्चों के साथ quality time। आप देख सकते हैं, my son has been to USA, we have been to Dubai, we have been to Thailand, we have been to Malaysia, we have been to so many countries, only and only because of my lifestyle. My lifestyle आपको ये power देता है कि जब आपने एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट किया है तो आप अपने पैसे को एंजॉय कर सकते हैं। आई कैन सी सो मेनी बिजनेस ओनर्स, उनको सुबह से शाम तक दुकान पे ड्यूटी देनी ही है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन माई लाइफस्टाइल हमें मौका देता है कि हम जो हमने पैसा कमाया है उसको अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि आप अपने परिवार के साथ अब्रॉड, India, everywhere you should enjoy with your family? Definitely, then you must do this business with lot of commitment. Third, हमें इस लाइफ में और क्या मिला? Financial security for ourselves. चंडीगढ़ में I started my life with a scooter, और मेरे हस्बैंड ने भी एक LML वेस्पा स्कूटर के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत की। और मेरे हस्बैंड, जब हमारा मैरिज हुआ, हम लोग लगभग एक 3,500 रुपए का कमरा रेंट पे लेकर के हम लोगों ने अपने जीवन की चंडीगढ़ में शुरुआत की। हम हस्बैंड वाइफ चंडीगढ़ से बिलोंग ही नहीं करते। आई वाज स्टेइंग इन अ वर्किंग वुमेन हॉस्टल, मेरे हस्बैंड भी एक जगह कमरा लेकर के रेंट पे रहते थे। जब हमारी शादी हुई, 3,500 रुपए का घर हम लोगों ने रेंट पे लिया, और उसके बाद एक घर बनाने में लगभग हमें जीवन में 11 साल निकल गए, और उसकी बैंक की EMI देते देते हमारी जो एज है वो 37 ईयर्स ऑलरेडी हो गई थी। आज बिकॉज ऑफ माई लाइफस्टाइल हमारे पास ट्राई सिटी में वी हैव अराउंड 7-8 प्रॉपर्टीज, और जैगवार जैसी पावरफुल व्हीकल हम ड्राइव करते हैं, वी ड्राइव इनोवा। एंड बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैम इज स्पीकिंग अबाउट कार एंड प्रॉपर्टी। नो, आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट कार एंड प्रॉपर्टी। मैं बात करना चाहती हूँ कि जब ये सब आप इसके लिए मेहनत कर रहे होते हैं, इसके लिए जब कोशिश कर रहे होते हैं, लोगों की रिजेक्शन झेल रहे होते हैं, वो जो प्रोसेस में जो आप तराशे जाते हैं, जो आपकी रिफाइनमेंट हो जाती है, उसकी वजह से जो आप बन जाते हैं, ट्रस्ट मी, यू बिकम प्योर गोल्ड। कहते हैं ना, सोना तप करके ही बनता है। अगर आप लोग तपने से नहीं डरते तो ये सब कुछ आपको भी मिल सकता है। एंड इसी के साथ मैं अगेन आई विल बी वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल टू द मैनेजमेंट कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करने के लिए। लास्ट में एक ही चीज कहूंगी, डेफिनेटली अगर आप कुछ करना चाहते हैं, माई लाइफ स्टाइल से बढ़िया प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। आप इसमें पूरे दिलो जान से काम कीजिए और 100% आपको भी वो सब मिलेगा जो हमें इस माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू इंदु जी, बहुत ही पावरफुल। आपने कम समय में एक जबरदस्त मैसेज हमारे महिला वर्ग तो उनको तो मिला ही मिला, और जितने भी जेंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ होगा कि मुझे भी फैमिली इसमें इन्वॉल्व करनी चाहिए, जिसमें वाइफ भी आ गई। तो रियली थैंकफुल जो आपने इतना टाइम दिया, और मेरे ख्याल से जितने भी लोगों ने सुना वो भी बहुत मोटिवेट भी हुए होंगे, मैसेज भी लेके जा रहे होंगे और इंस्पायर भी हुए होंगे।
तो इसी श्रृंखला में हम आज आगे बढ़ते। अब मैं नेक्स्ट इनवाइट करूंगा हमारी जो डायमंड लेडी है। तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, आप वो उनके नाम से भी वाकिफ होंगे, यमुना मैडम है। और बेसिकली जो उनका एंट्री इस बिजनेस में हुआ था वो थोड़ा ट्रेजिक सर्कमस्टेंसेस में हुआ था। तो वो चाहते तो इस बिजनेस में इतना इन्वॉल्व भी नहीं होते थे, पर आज 4 सालों में उन्होंने जो उनके हस्बैंड का रोल पूरी तरह वो उतने ही जज्बे के साथ निभा रही हैं। जैसे हस्बैंड जिस तरह से टीम को डेवलप करे थे, तो आज वो भी उसी तरह से इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। और उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, वो खुद ही बताएंगे। तो मैं नेक्स्ट स्पीकर जो हमारी डायमंड लेडी यमुना भाभी हैं, मैं उनको बुलाऊंगा स्क्रीन पे। तो यमुना जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप आपका कैमरा ऑन कर दीजिए, और मैं आपको स्पॉटलाइट में लेके आता हूँ। सिर्फ 2 सेकंड मुझे लगेगा। तो अब हम जो अगली आवाज़ सुनेंगे वो यमुना जी की सुनेंगे। नमस्ते। अभी आप स्क्रीन पे विजिबल है, एंड ओवर टू यू यमुना जी। थैंक यू सो मच आलोक सर। सर, आज मुझे इस प्लेटफॉर्म में विमेनप्रेन्योरशिप, स्पेशली विमेन्स डे का एक 2 दिन बाद हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं एक चीज बोल के शुरुआत करती हूँ। थैंक यू सो मच एमआई लाइफस्टाइल फैमिली, एमआई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, मुझे हर टाइम सपोर्ट करने के लिए। और एमआई लाइफस्टाइल का जो विमेन्स डे, एक्चुअली एमआई लाइफस्टाइल में विमेन्स डे एक दिन नहीं सेलिब्रेट होता, हर दिन एमआई लाइफस्टाइल में विमेन्स डे है। तो ये मैं काफी छोटा पीरियड है मेरा एमआई लाइफस्टाइल के साथ जो एक्सपीरियंस है, बट मैं एक चीज देख रही हूँ, इधर हर दिन विमेन्स का डे है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं ये सर ने जिससे बोला, मेरा एंट्री ये बिजनेस में इंदु अग्रवाल जी या मृणाल मैम जैसे नहीं हुआ। मैं एक लीडर की वाइफ थी। मेरा हस्बैंड डायमंड एग्जीक्यूटिव शीजन सी नायर सर, उन्होंने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखा, उन्होंने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट किया। उन्होंने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बिना ज्यादा समझ के सेलेक्ट किया, बट 1 साल के अंदर उन्होंने ये बिजनेस को ऐसा समझ लिया कि ये पार्ट टाइम करने का बिजनेस नहीं है, इसको फुल टाइम करियर बनाना है। सो उस टाइम हम दोनों मिलके एक डिसीजन लिया कि ये बिजनेस को फुल टाइम करियर करना है। क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करने के टाइम उन्होंने मेरे साथ डिस्कस नहीं किया, क्योंकि उनको भी पता नहीं था ये लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, उनका एक फुल टाइम करियर बनेगा। तो जब ये बात जब डिस्कस हुआ, हमने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया, क्योंकि तब तक 1 साल में उन्होंने ये देखा था जो टाइम वो जॉब में दे रहा था वो उतना टाइम नहीं, पार्ट टाइम कर रहे थे इनिशियली, तो 2 घंटा 3 घंटा देने के बाद भी उनका इनकम वो ऐसा एमआई लाइफस्टाइल से ले रहा था। तो उनको एक चीज समझ में आया, ये बिजनेस ऐसा नजरअंदाज करके ये करने का बिजनेस नहीं है, इसको फुल टाइम करियर बनाना चाहिए। ये काफी साल पहले की बात है, और उस टाइम ये इंडस्ट्री के प्रति इतना अवेयरनेस नहीं था, लेकिन उन्होंने इतना समझ लिया ये मैनेजमेंट स्टेबल है। तो उन्होंने जिस अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट के साथ जो रखा कि ये मैनेजमेंट स्टेबल है, आज भी उनके फिजिकल एब्सेंस में भी मैं वही चीज एक्सपीरियंस कर रही हूँ, ये मैनेजमेंट कितना स्टेबल है और सपोर्टिव है। तो बहुत साल पहले उन्होंने वो आगे काफी देखा था कि ये बिजनेस उनका लाइफ को फिनेंशियली सिक्योर करेंगे। जैसे हर जर आप लोग भी ये बिजनेस कर रहे हैं, आपको पता है ये बिजनेस इतना आसान भी नहीं है, लेकिन जॉब जैसे मुश्किल भी नहीं है। तो ये बिजनेस करते करते ऐसे भी हुए हैं कि बिजनेस है तो अप्स एंड डाउन्स होंगे, तो डाउन्स भी हुए हैं, लेकिन हम दोनों एज ए फैमिली ये बिजनेस को कभी भी ये बिजनेस छोड़ने का सोच भी उनके माइंड में नहीं आया, या कभी भी दूसरा कोई बिजनेस, दूसरा कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, कोई कंपनी के बारे में सोचने का भी कभी उन्होंने ये नहीं किया। और इस बिजनेस को एक ही कंपनी के साथ वो एसोसिएट रहा। सो मैं ये क्यों बता रही हूँ कि काफी सारे कंपनीज ऐसे मार्केट में आते हैं, काफी सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन एमआई लाइफस्टाइल के साथ वो एक ही मैनेजमेंट के साथ एसोसिएटेड था। अगर वो नेटवर्किंग किया तो एक ही कंपनी के अंडर किया, और सीजन के फिजिकल एब्सेंस में मैंने एमआई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट क्या है वो रियली एक्सपीरियंस किया। क्यों मैं ये बोल रही हूँ, तब तक मैं एज ए लीडर्स वाइफ मैं प्रोग्राम्स में जाती थी,
मैं प्रोग्राम्स में, मेगा प्रोग्राम्स में उनके साथ जाती थी, सारे प्रोग्राम्स मुझे अच्छा लगता था। सृजन सर भी स्टेज में नॉमिनेशन के बारे में बात करते थे, तो उस टाइम कोई भी अपने घर में ये होगा सोचते नहीं है। सो उस टाइम मैं सृजन सर को डांटते थे कि क्योंकि वो खुद का एग्जाम्पल देते थे कि अगर मैं कल नहीं है तो भी ये बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, ये मेरे फैमिली के लिए फिनेंशियल सपोर्ट रहेगा। तो मैं एक्चुअली ऑनेस्टली दिल से बात कर रही हूँ। मैं उनको डांटती थी कि मैं, मुझे इधर बिठा के रख के आप ऐसे बात कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये जब रियली हमारे लाइफ में हुआ तो मैंने वो चीज एक्सपीरियंस किया। सृजन सर एज एन एग्जाम्पल वो बोलते थे मुझे नॉमिनेशन एक मेन फीचर है, उसके बारे में अगर मुझे बताना है तो मुझे खुद का एग्जाम्पल मुझे दे दूंगा और किसी का नाम मैं नहीं ले सकती। लेकिन ये जब एक्सपीरियंस हुआ और मैंने एक चीज देखा, मैं ऐसा कोई मेंटल सिचुएशन में नहीं थी कि मैं ऐसा स्ट्रॉन्ग लेडी नहीं थी कि ओके एक वीक के बाद बिजनेस टेकअप करूं। काफी टाइम लगा मुझे ये बिजनेस को समझने में, ये प्रोग्राम में जाने का। लेकिन MI लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ये मैं बताना, विमेंस डे है, मैं टॉपिक से डाइवर्ट होकर नहीं जा रही हूँ, बिकॉज क्योंकि मेरा एंट्री इधर एक लीडर के फॉर्म में नहीं थी, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। सो मुझे जो सपोर्ट कंपनी मैनेजमेंट ने दिया वो मेरे लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने बहुत सारे, और मैं खुद जॉब करती थी, तो मैं एक चीज रियलाइज किया, ये कहीं और हो ही नहीं सकता, ऐसा मैनेजमेंट कहीं हो ही नहीं सकता। तो ऑलमोस्ट 2 साल तक मैं ऐसे बहुत कम प्रोग्राम्स में जाती थी। उसके बाद मैं डिसाइड किया, मैं बाय प्रोफेशन टीचर थी, मैं बाय डिग्री MSc फिजिक्स और B.Ed किया है, एंड मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर थी, सीनियर सेकेंडरी क्लासेस हैंडल करती थी। तो टीचिंग मेरा पैशन था। सृजन सर एक सेलिब्रिटी लीडर बनने के बाद भी मेरा अपना प्रोफेशन में कंटिन्यू किया था। ये बिजनेस को एक्चुअली मैं कभी भी फैमिली बिजनेस नहीं माना था, क्योंकि ये मेरे लिए मेरा हस्बैंड का प्रोफेशन था और मेरा प्रोफेशन मेरे माइंड में अलग था। भले मैं बिजनेस को सपोर्ट किया, उनके हर अप्स एंड डाउन्स में साथ दिया, उनको बिजनेस करने का जो एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया, फैमिली संभाला, मेरा जॉब संभाला, बट ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं कि ये बिजनेस का, जो फैमिली बिजनेस का मतलब मैंने कभी रियलाइज नहीं किया जब मुझे वो एक्सपीरियंस करने आया नॉमिनेशन। इतना एक्सटेंड कंपनी मैनेजमेंट मुझे सपोर्ट दिया, और जिस टाइम मैं बिजनेस में प्रोग्राम में जाने की बात होते थे, और हर पल में मुझे हर चीज में मुझे गाइड किया। और आज 4.5 साल, ऑलमोस्ट 5 साल होने वाला है, मुझे एक दिन भी ऐसा फील करने दिया सृजन सर आज हमारे बीच में नहीं है। मेरे एक कॉल एवे आलोक पांडे सर है, कैलाश सर है, या सलील मैथ्यू सर है, एंड इवन आवर ग्रेट MD प्रवीण चंदन सर है। तो एक दिन भी मुझे ये फीलिंग नहीं हुआ, या मेरे टीम को ये फीलिंग होने नहीं दिया कि सृजन सर आज फिजिकली नहीं। सो मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत कम था, बट ये कंपनी से हमारे घर में जो फिनेंशियल, जो इनकम हमारा, जो सृजन सर का इनकम था, वो बहुत संभाल के, वो चीज को मैं कभी भी खोल के भी नहीं देखती थी कि क्या इनकम है, क्योंकि मुझे 100% ट्रस्ट है ये मैनेजमेंट के ऊपर। क्योंकि मैंने ये देखा मेरा हस्बैंड कितना दिल से ये बिजनेस के साथ जुड़ा था, कितनी दिमाग से नहीं, वो बहुत दिल से जुड़ा था ये बिजनेस के साथ। तो मेरे टीम के बात करें तो मुझे बिजनेस नहीं आता था, उनको भी पता था कि मुझे बिजनेस नहीं आता है, उनसे ही मैं ज्यादा, एक्चुअली देखे तो मैं बहुत सारे ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड किया, लेकिन सृजन सर से ही काफी सारे चीज मैं अननोइंगली सीख रही थी। उनको टीम के प्रति जो कमिटमेंट, एक्चुअली वो एक फुल टाइम नेटवर्कर, वो घर में भी एक नेटवर्कर वाला फीलिंग के साथ ही आते थे। तो उनका जो टीम के प्रति जो कमिटमेंट है वो हम सब देखे हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्किंग, वो टीम को कैसे संभालते थे, नॉट जस्ट लाइक अ लीडर, ही वाज एन एल्डर ब्रदर फॉर द टीम। तो टीम के लिए भी वो एक अपलाइन नहीं था। फॉर सम पीपल ही वाज एन एल्डर ब्रदर, फॉर सम पीपल ही वाज अ फादरली फिगर। तो मुझे यही रोल लेना था, क्योंकि मुझे बिजनेस नहीं आता था। मैं प्रोग्राम्स में जाना शुरू किया, मेरे टीम लीडर्स से ही मैंने बिजनेस सीखना शुरू किया, मेरे कंपनी मैनेजमेंट से ही मैंने बिजनेस सीखना शुरू किया। लेकिन कभी भी तो किसी ने भी मुझे ये फीलिंग नहीं दिया कि आपको ये नहीं आता। आज भी मैं असम ट्रैवल करती हूँ, तो उधर कोई भी मीटिंग हो तो उधर मेरे लिए वेट करते हैं एक फाइनल डिसीजन लेने के लिए। काफी बार मैं बोलती हूँ कि
कि मैं लेट हो जाऊंगी, आप स्टार्ट करो, लेकिन रात के 10:30 बजे भी वो वेट करते हैं मेरे लिए। मैं एक जगह की बात नहीं कर रही हूँ, हर टीम में यही हूँ। तो MI लाइफस्टाइल में आने के बाद देखिए, मैं ऐसा एक प्रोफेशन में थी, विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, मैं ऐसे एक प्रोफेशन में थी जहां फीमेल मेल ऐसे कोई जेंडर डिफरेंस नहीं था, क्योंकि कभी हमें कोई अपने राइट्स के लिए लड़ना ना पड़े। बट कॉर्पोरेट सेक्टर्स के बारे में मैं बहुत सुनी थी कि फीमेल्स को आगे जाना है तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, कोई उसका इंटेलिजेंस देखते नहीं। लेकिन MI लाइफस्टाइल में मैंने एक अलग माहौल देखा, मेरे लीडर्स से भी और काफी दूसरे टीम में भी मैं गई हूँ, तो हर जगह मैं ये देखती हूँ फीमेल को एम्पावर करने के लिए मेल खड़े हैं। आज देखिए बहुत सारे मेल्स इधर बैठे हैं, वो एक एग्जाम्पल है। सो इधर मैंने एक चीज देखा, हर कॉर्पोरेट सेक्टर में ये सुना है, उनके बारे में ये सुना है, फीमेल्स को आगे जाना है तो बहुत उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको अपनी राइट्स छीनना पड़ता है। लेकिन MI लाइफस्टाइल में मैंने देखा है, लीडर्स, काफी लीडर्स मुझे बोलते हैं, मैम अपने फीमेल्स लीडर्स को समझाओ कि उनको और सीनियर लेवल में जाना है, उनको ऐसे समझाइए कि, तो इसका मतलब है इधर विमेन एम्पावरमेंट अगर कुछ होना है तो फीमेल्स को ही सोचना है। देखिए कोई भी ऐसा दूसरा प्रोफेशन नहीं है जहां फीमेल्स के लिए कुछ एक्सक्यूजेस होता है। एक फीमेल डॉक्टर को भी मेल डॉक्टर जैसे ही काम करना पड़ता है, एक फीमेल टीचर हो, फीमेल बैंक एम्प्लॉय हो, फीमेल साइंटिस्ट हो, हर जगह पे अगर फीमेल को मेल जैसे वो काम कर सकते हैं तो नेटवर्क में क्यों नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप नहीं कर रहे, बहुत सारे फीमेल्स, आप लोगों से बहुत इंस्पायर्ड हूं मैं। तो आप में भी अगर मृणाल फणसलकर मैम जो नेटवर्किंग के जो बिगिनिंग में, आज बहुत सारे फीमेल्स है, लेकिन मैम का जब शुरुआत में मैम अकेली फीमेल थी इतने सारे मेल्स के साथ, तो मैम जब भी मैं जाती हूँ मैम बोलती है कि अभी मुझे एक फ्रेंड्स मिल गया तो मुझे अच्छा लगता है। तो आज आप देखो आपके अराउंड बहुत सारे फीमेल्स है ये बिजनेस में। सो और प्लेटफॉर्म ऐसा है आपके साथ, जो मेन है ऐसा कॉर्डियल एटमॉस्फेयर है कि वो इतना केयर करते हैं। इधर जितने मेन है उनमें फेमिनाइन क्वालिटीज बहुत है, जैसे केयरिंग, उनको भी पेशेंस है, उनको भी वो जो सेंसिटिविटी है। तो ये सब चीज मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ। तो आज मैं बिजनेस में फुल टाइम हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये समझती हूँ सृजन सर जैसे मैं कभी कर नहीं पाऊंगी वो सही है। आज मैं फीमेल्स को क्या मैसेज दिया वो मुझे, क्योंकि सृजन सर जो शुरुआत किया उन्होंने 0 लेवल से शुरुआत किया, लेकिन मैं एक लेवल पे खड़ी हूँ, तो उन्होंने जो एम्पायर खड़ा किया उसको मेंटेन करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जितने सारे नए लोग आ रहे हैं उनको इंस्पायर करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज जितने फीमेल्स हैं उनको मैं एक चीज बताती हूँ, मैंने भी जॉब किया है, मेरे भी बच्चे छोटे छोटे थे, मेरे हस्बैंड ज्यादातर बिजनेस टूर में रहते थे, लेकिन मेरा स्कूल ने मुझे या मेरा ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं दिया इनके बच्चे छोटे हैं। तो इसका मतलब है हमें जो यूनिफॉर्म दे रहे, हमें वो ऑल्टर करने का ऑप्शन नहीं है, हमें उसके अंदर फिट होना है। तो हम टाइम ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमें फिट करना पड़ेगा। तो इधर भी आप समझिए, आप अगर एक नेटवर्कर वाला फीलिंग के साथ अगर इसको करें तो ऐसा नहीं है कि घर का सारा काम खत्म हो जाए फिर आप निकले। आप उल्टा क्यों नहीं सोचते, आपका 6 घंटा या 7 घंटा अगर आप इधर देना है उसी हिसाब से अपनी फैमिली को आप सेट कर सकते हैं। तो मैम ने जैसे बोला कि बच्चों के लिए हम एक इंस्पिरेशन रहेगा, क्योंकि आजकल देखिए कोई भी बच्चा सुन के नहीं सीखेगा, बच्चे आपसे कभी नहीं सुनेंगे, वो देखते हैं। अगर आप सक्सेसफुल हो जाए तो नेचुरली आपके बच्चे भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो मैं अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में बोले तो मेरी बेटी फर्स्ट ईयर MBBS में थी जब सृजन का फिजिकल एब्सेंस हुआ। सो उसका फिनेंशियल, उसका एजुकेशन का जो कॉस्ट वो कैसे बेयर करेंगे इसके बारे में मुझे कभी सोचना नहीं पड़ा ये बिजनेस की वजह से। अगर उस दिन हम फर्स्ट डे जब हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करने का टाइम अगर हम सोच लिया होता कि जॉब क्यों छोड़े, तो आज शायद उसका एजुकेशन भी कंप्लीट करने में मुझे तकलीफ होता था, क्योंकि आज वो एक डॉक्टर है। 5 years वो कंप्लीट किया विथ ऑलमोस्ट 7 lakhs पर
ईयर उसका फीस था। और मेरा छोटी बेटी भी बीबीए कंप्लीट किया, वो भी अभी हायर स्टडीज में जा रही है। मेरी एल्डर डॉटर आज नीट पीजी एग्जाम देख के वेट कर रही है, उसका एमडी 3 साल। देखिए मैं क्यों डिटेल में ये बता रही हूँ। आज बच्चे छोटे छोटे होंगे तो लगेगा ठीक है एजुकेशन तो चल रहा है, कर तो जस्ट चल रहा है, लेकिन मैंने वो पेरेंटिंग का भी सारा प्रोसेस देख रही हूँ। इसलिए मैं बोल रही हूँ जैसे बच्चे बड़े बड़े क्लासेस में आएंगे, जैसे स्कूल खत्म हो जाएगा, तब पता चलेगा एक्चुअली एजुकेशन का कॉस्ट क्या है। ये मैंने ऑलरेडी वो चीज भी एक्सपीरियंस किया। तो मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, बीइंग अ डायमंड एग्जीक्यूटिव एंड डायमंड एग्जीक्यूटिव की वाइफ, मैंने दोनों साइड देखी हूँ। मैंने वो साइड भी देखी हूँ मैनेजमेंट क्या होता है जब एक लीडर के एब्सेंस में भी। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोगों के बीच में, बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देने का जो मिशन में आज मैं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचती हूँ somebody gave us this business opportunity। हमारा अपलाइन के लिए हम हमेशा ग्रेटफुल है ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो अगर आप ग्रेटफुल है ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास आने से, तो क्यों नहीं आप दूसरे लोगों को भी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर नहीं करते। तो इसी फीलिंग के साथ आज मैं ये बिजनेस प्रमोट करती हूँ। आज मैं बहुत एंजॉय करती हूँ ये बिजनेस, और मेरा हस्बैंड का वही रास्ता मैंने सेलेक्ट किया। आज मेरे फ्रेंड्स पूछते थे, मैं जब जॉब रिसाइन करने की बात आई, यमुना तुम फिजिक्स के बिना कैसे जियोगे, तो आज मैं आपको बता रही हूँ दिल से, मैं फिजिक्स कभी मिस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये प्रोफेशन में पूरी तरह दिल और दिमाग से उतर चुकी हूँ। सो आई एम सो थैंकफुल टू मैनेजमेंट अगेन, कि मैं चाहती हूँ कि मैं जो मैसेज मेरे दिल से कन्वे करना चाहती थी मैं आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट हियरिंग। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू यमुना जी, रियली इंस्पायरिंग सेशन, नो डाउट। और जितनी भी लेडीज और जेंट्स जितने भी सुन रहे, मेरे ख्याल से एक मैसेज पूरा क्लियर हो गया होगा कि अगर माई लाइफ स्टाइल में आए तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कर्म किए कि हम माई लाइफ स्टाइल में आए। अब सिर्फ ये है कि जो प्रॉब्लम्स आती है वो लाइफ की, बिजनेस की, सब झेलते हुए एंड तक मैनेजमेंट के साथ में, इस कंपनी के साथ में रहेंगे। तो आज जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो आज एक जो मिली है, आज सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे यमुना भाभी और उनकी फैमिली है। तो क्यों ना जब आई गए इस बिजनेस में तो लगे रहे जब तक हम इस दुनिया में हैं, माई लाइफस्टाइल के साथ में लगे रहे, ताकि इसके बाद भी हमारी जो फैमिली है वो फाइनेंशियली सिक्योर रहे। तो इससे बड़ा आज कोई एग्जांपल नहीं है इस मैनेजमेंट को लेके, बिजनेस को लेके, कि LIC जिंदगी के साथ भी और एक ही बार जिंदगी के बाद भी। पर ये एक ऐसा बिजनेस है कि ये जिंदगी के साथ भी और हर महीना और हर हफ्ता हमारी फैमिली के साथ भी। सर तो एक थैंक यू सेंटेंस यमुना बोलना जी। चाहूंगी सर, हाँ, एक और प्लीज प्लीज सेंटेंस प्लीज। बोलना चाहूंगी। रिसेंटली मैंने 2 बुक्स परचेज किया, उसका नाम था इट स्टार्ट्स विद अस एंड इट एंड्स विद अस। बट मैं MI लाइफस्टाइल के बारे में बोलना चाहूंगी, इट स्टार्ट्स विद अस बट इट डज नॉट एंड विद अस। यस 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 यस, वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू। और जितनी भी महिलाएं हैं, तो आज दोनों लेडीज को आपने सुना, बहुत इंस्पिरेशन मिला होगा। मेरे लिए बॉटम लाइन एक मैसेज आप लोगों के लिए इतना ही है कि आप लोग लगे रहो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जाके आज अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को एक बड़ा सुनहरा भविष्य देने के लिए आज जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको झेलते हुए लगे रहना है। तो थैंक यू वेरी मच यमुना जी, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आज आप कहीं प्रोग्राम में थे, उसके बावजूद आपने टाइम थैंक यू दिया। सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। और मेरे ख्याल से अब टाइम हो चुका है हमारी एक आइकॉनिक लेडी को स्क्रीन पे बुलाने का, जिनके बोलने के लिए, वो खुद अपने बारे में तो बोलेंगे, पर मैं इतना बोलूंगा कि आज जो एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो इतना टर्न करती है, आज उनके नीचे उतना टर्नओवर हो चुका है। और वो माई लाइफस्टाइल के लिए आइकन नहीं है, बेसिकली इंडस्ट्री के लिए, वुमेन्स के लिए भी आइकन है और मेल्स के लिए भी आइकन है, कि उन्होंने जो वो करके दिखाया बड़े बड़े आदमी लोग नहीं कर पाए। तो हम लोग रियली लकी है कि आज हमारे कंपनी में एक ऐसी महिला लीडर भी हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, सॉरी स्टेज तो नहीं है, स्क्रीन पे बुलाना चाहूँगा हमारे UTC, जो ओनली UTC लेडी जो माई लाइफ स्टाइल में, मृणाल फंसालकर जी। तो अगर कहीं मैडम मेरी आवाज़ सुन रही है तो आप यस सर, यस अपना सर, कैमरा ऑन कर, मैं पहुंच मैं गई। 2 सेकंड में आपको लाइव यस। 2 सेकंड में मैं आपको स्क्रीन पे लेके आता हूँ।
हाँ जी मैडम जी, आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं और आपकी आवाज भी आ चुकी है, तो ओवर टू यू मृणाल जी। ओके सर, थैंक यू सो मच। आज का ये प्रोग्राम का कंसेप्ट देख के मुझे बहुत मजा आया सर जी, क्योंकि ऐसा वुमन मैं हमेशा बोलती रहती हूँ। जब मैंने शुरू किया था सर, आपने मुझे स्पॉटलाइट में लिया है? स्पॉटलाइट में ही है मैडम। अच्छा, तो जब भी मैंने शुरू किया था कुछ कोई नहीं हुआ करता था, लेडीज नहीं हुआ करती थी। ये मैं हमेशा मतलब ये सारे मेरे डायलॉग्स तो हमेशा के हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है आलोक सर जी ये इतने सालों की मेहनत रंग लाई है, स्पेशली फॉर वुमन। ऑफ कोर्स जेंट्स आर ऑलवेज वेलकम, बट स्पेशली फॉर वुमन ये प्रोग्राम जो हुआ। एंड जैसे कि पता है कि मैं सुबह आरटीपी में थी, भाग भाग के मैं मतलब गाड़ी में ऑफ कोर्स आई यहाँ पे। और ये प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए एंटायर मैनेजमेंट का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरे पहले जो आए हुए दोनों स्पीकर्स जो मेरे लिए एकदम यमुना मैम तो ऑलवेज मेरे लिए मतलब एक नजदीक की फ्रेंड की तरह है, क्योंकि ऑलवेज ऐसा होता है कोई भी टूर में जाओ, फॉरेन टूर में जाओ, हमेशा मैं अकेली हुआ करती थी। नाउ मेरे लिए एक कंपनी है। और इंदु अग्रवाल जी, आई ऑलवेज एडमायर यू मैम, क्योंकि इतना बड़ा करियर छोड़ के आप यहाँ पे फुल टाइम आ गई। सो और मैं आप लोगों के साथ ये फंक्शन ये प्रोग्राम में हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी ऐसा है ना, बहुत सारा बता दिया, बोला है लोगों ने, सब कुछ है। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि ऐसा है ना कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी काम हो, उसमें हाउ तो सब लोग बताएंगे। ये अपने इंडस्ट्री में, अपनी कंपनी में तो सवाल ही नहीं, हाउ बोलने के लिए तो कैसे करना चाहिए, इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, अपने सारे अप्लायंस होते हैं, और अलग अलग तरीके से हमें हाउ तो समझ जाता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है व्हाई। मुझे ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, मैंने ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, ये जिसको ये दूसरा कोई नहीं बताएगा, ये हम ही अपने आप को बता पाएंगे कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है। ना करने के शायद कुछ भी कारण मिल सकते हैं, करने के लिए एक कारण बहुत काफी है। मैं छोटी सी एक 2 मिनट की स्टोरी बताना चाहूंगी। जो महाराष्ट्र में रहते हैं लोग, उनको वो कैरेक्टर्स मालूम है। जो महाराष्ट्र के बाहर के, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के जो शिवाजी महाराज थे, उनके यहाँ उनका हर एक किला, हर एक गढ़ जो है, इस तरीके से उसके सिक्योरिटी का देखा जाता था कि कोई भी सीधा डायरेक्टली कहीं से भी ऐसे ऊपर चढ़ के आ नहीं सके। और रायगढ़ जो उनकी तो राजधानी थी, तो रायगढ़ पे ऐसे नियम हुआ करता था कि सूर्यास्त के बाद रायगढ़ के दरवाजे बंद हो जाएंगे, वो किसी भी कारण से खुलेंगे नहीं। और वहां पे एक जो दूध दही बेचने वाली एक लेडी नीचे गांव से आती थी, और वो बेचती थी दूध दही, और शाम को जैसे ही मतलब दरवाजे बंद होने से पहले निकल जाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसका ध्यान नहीं रहा, उसको समझा ही नहीं सूर्यास्त हुआ है, और वो वहीं पे बैठी रही और नीचे दरवाजे बंद हो गए। उसके बाद उसने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। और उसका घर पे एक 8-9 महीने का बच्चा था, तो उसको तो जाना मतलब एकदम जरूरी था। उसका नाम था हिरकणी, और उसको जाना मतलब उसके बगैर तो वो बच्चा मर जाएगा, ये उसको थ्रेट था। तो और ऐसे आज भी वहां पे आप जाओगे तो वहां से नीचे उतरना नामुमकिन है। लेकिन वो लेडी अमावस की रात को उतर के घर पे गई अपने बच्चे के लिए। दूसरे दिन सुबह जब ये शिवाजी महाराज को बात पता चली, तो उन्होंने उनको बुलाया, उसका सत्कार किया, और उनको बोला दिन के उजाले में कि आप अब भी मुझे दिखा सकती है क्या, कि आप यहाँ से उतर सकती है क्या। आप कैसे उतर पाए ये मुझे पता नहीं, मतलब समझ नहीं रहा है। तो रात के अंधेरे में, अमावस की रात, सब कुछ था, और फिर भी वो उतर पाई। लेकिन सुबह दिन के उजाले में उन्होंने नहीं बोला कि मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि फर्क इतना ही था। रात के अंधेरे में उसका बच्चा, उसका रीजन था कि वो नहीं जाए घर पे तो वो
जिंदा नहीं रह सकता था, दिन में उसके पास वो कारण नहीं था। तो कारण बहुत जरूरी है। मैंने ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, अलग अलग लीडर्स अलग अलग आके बोलते हैं स्टेज पे से, अपने अपने कारण बताते हैं, मैं भी मेरा बताऊं, लेकिन वो कारणों से नहीं, आपको आपका खुद का रीजन होना आपके पास बहुत 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 अनिवार्य है। मैंने जब ये बिजनेस की शुरुआत की थी, मुझे एक ही था, भले वो आज आपका कारण छोटा हो, नो प्रॉब्लम, वो कारण आगे जाके बहुत बड़ा बन सकता है। वो वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई कारण माने रीजन, ये वाई आई शुड डू दिस, कोई भी चीज हो। नहीं तो क्या होता है ना, हम स्पेशली लेडीज की एक आदत होती है अनफॉर्चुनेटली, कि वो लेडी क्यों कर पाई, वाई शी कुड डू दैट, क्योंकि उसके पास क्या प्रॉब्लम नहीं थे, ये हम ढूंढ निकालते हैं। उसके पास भी प्रॉब्लम होते हैं, बिना प्रॉब्लम के, प्रॉब्लम फ्री कोई भेजता नहीं है हमें, लेकिन फिर भी हम ढूंढ निकालते हैं। उन्होंने क्यों कर पाए, मृणाल मैडम क्यों कर पाई, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम नहीं थे, उनका हस्बैंड सपोर्टिव थे, उनकी सासू माँ सपोर्टिव थी, करके वो कर पाई। और हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास ये रीजन है। इस चीज से जिस दिन हम बाहर निकालेंगे अपने आप को, उस दिन से एक्चुअल प्रोग्रेस अपनी हो सकती है। मैंने शुरू किया, जैसे मेरी स्टोरी तो ऑलमोस्ट सबको मालूम होगी, फिर भी एक बार बताती हूँ। मैंने शुरू किया ये मैनेजमेंट के साथ आज से 19 साल पहले। आने वाले जुलाई में मैं 19 इयर्स कंप्लीट करने जा रही हूँ, और मैं हमेशा हर स्टेज पे से बोलती हूँ, और आने वाले 6 साल के बाद मुझे आप कहीं पे भी सुनोगे, देखोगे, उस वक्त मैं ये बोलूंगी कि ये मैनेजमेंट के साथ मैंने 25 साल कंप्लीट किए हैं। मुझे लगता है वही एक सबसे बड़ा सक्सेस का रीजन है। यहाँ से वहां से वहां हमने कभी भी खुद ही नहीं मारी। एक मैनेजमेंट, एक कंपनी के साथ आज तक 19 साल कंप्लीट हो जाएंगे, ना ही कभी सोचा, ना कभी सोचने की जरूरत भी पड़ी, क्योंकि इतना मिलता है, इतना मिला है कि और कहीं झांकने की भी जरूरत नहीं है। जो बच्चों को घर में ही बहुत सब कुछ मिल जाता है, उनको बाजू के किचन में क्या चल रहा है वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वैसे ही मैंने 19 साल पहले शुरू किया। शुरुआत नेचुरली छोटी सी थी, मैंने ये सोचा नहीं था कि जिंदगी में इतना सब कुछ हो जाएगा। मैं एकदम कंप्लीट मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली, और फिर शादी भी कंप्लीटली मिडिल क्लास फैमिली में ही मेरी शादी हुई। उसके बाद ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, और सोचा चलो 2-4 हजार एक्स्ट्रा भी मिल गए। ये 2-10 दिमाग में जाने का कोई इतना बड़ा ये नहीं था, तो 2-4 हजार भी एक्स्ट्रा आ गए, बस हो गया। वो मजे करेंगे, उतने पैसे से भी मजा आएगा, क्योंकि ये मेरा खुद का पैसा होगा। और ऐसे करते करते जो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपलाइन ने जो बताया वो मैं वैसे के वैसे, ना किंतुज ना परंतुज, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये बिना पूछे मैं करती गई। मुझे आज बहुत फक्र हो रहा है मेरे अपलाइन का नाम बताने के लिए, जो आज इंडिया के लिए पूरे एक आइकॉन है। अपने क्राउन डायमंड राजेश यादव सर, ही इज माय डायरेक्ट अपलाइन, आई एम हिज डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। सो उन्होंने जो जभी बताया वैसे वैसे मैं करती गई। और फिर ऐसा हुआ ना, उसका जो मतलब नशा सा छा गया कि यस, ये बिजनेस ही जिंदगी में जो कुछ चाहिए वो दे सकता है। और फिर धीरे धीरे एकदम डेडिकेशन से, बिना कोई एक्सक्यूज, आपको अगर कामयाब बनना है तो एक्सक्यूज में से बाहर निकलना पड़ेगा, प्रॉब्लम जोन में से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि जब प्रॉब्लम खड़ा होता है, क्रिएट होता है, तो उसका सॉल्यूशन भी तैयार होता है। हमारा फोकस सॉल्यूशन पे रखना बहुत जरूरी है, सॉल्यूशन मिलता ही मिलता है। ये बिजनेस शुरुआती दिनों में तकलीफ देगा, और हर चीज देती है। बच्चा भी पेट में आता है तो तकलीफ होती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो तकलीफों के बाद जो मिलता है उसका वर्णन कहीं नहीं कर सकते। आज कोई भी, अभी जैसे मैं सुबह सुबह लोनावाला गई थी, लोनावाला में आरटीपी में गई थी, और वहां से यहाँ आई भाग के, और मतलब गाड़ी चला के ऑफ कोर्स। तो जब हॉल में जाते हैं, पूरा हॉल, पूरे सारे लोग खड़े होके जब स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं ना, तो वहां पे ही समझता है कि यस, दिस इज इट, इसके लिए ही सारा मेहनत की थी।
पैसा तो बाई प्रोडक्ट है। आज आप सोचेंगे, नए जितने भी होंगे सोचेंगे कि यस पैसे के लिए मुझे करना है, पैसे के लिए ही ऑफ कोर्स करना है। हमने भी शुरुआत पैसे के लिए ही की, लेकिन एक सर्टेन स्टेज के बाद पैसे से ज्यादा ये बाकी चीजें इतनी भर भर के मिलती है कि ऐसे लगता है जिंदगी सफल हो गई। ये बिजनेस में आने से पहले मैं मुंबई में रहती हूँ, मैंने विरार करके स्टेशन है उसके आगे भी कुछ देखा नहीं था। और आज ऐसा हुआ, फर्स्ट मेरा जो पासपोर्ट था वो जनरली पासपोर्ट मतलब एक्सपायर हो जाता है और फिर बनाना पड़ता है। मेरा जो पासपोर्ट है मुझे एक्सपायर होने से 2 साल पहले नया बनवाना पड़ा, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज के छप्पे लग गए उसके ऊपर। ये सिर्फ और सिर्फ, अदरवाइज ये मेरी कोई ताकत नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ हुआ ये बिजनेस की वजह से। ये बिजनेस को हल्के में मत लीजिए, यही मैं सबको दरख्वास्त करूंगी, लेडीज को भी जेंट्स को भी ऑफ कोर्स, कि ये बिजनेस को हल्के में मत लीजिए। ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, आपने आपकी सोच के परे जाके ये बिजनेस आपको देगा, या आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वो सपने, मतलब जो छोटे छोटे सपने आप आते वक्त लेके आए होंगे वो सपने तो कब के पूरे हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उससे भी बड़े बड़े सपनों का जन्म होगा, यही बिजनेस में होगा। और वही सपनों को मतलब ये सपनों को पूरा करने की ताकत भी यही बिजनेस में है। मैं हमेशा कहती हूँ माई लाइफस्टाइल शौक दिलाता है, नए 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 शौक देता है, और माई लाइफस्टाइल ही वो शौक पूरे भी करता है। माई लाइफस्टाइल में इतनी ताकत है कि आप कितना भी बड़ा सपना लेके आओ वो आपको पूरा हो सकता है। मैं जब इस बिजनेस में आई, मेरे पास घर की फैमिली की एक इंडिका थी, टाटा इंडिका। उसके बाद ये बिजनेस में आने के बाद हमने पहली स्कोडा ले ली। उसके बाद ये जो आज आप गूगल करेंगे तो आपको समझेगा, ये जो ब्रांड मैं अभी बोलने जा रही हूँ वो भारत में कितने कम लोगों के, मतलब कम लोगों नहीं लेकिन कौन से क्लास के लोगों के पास है वो ब्रांड के हम ओनर हो पाए, जो है लैंड रोवर डिस्कवरी, जो 70 लाख की गाड़ी लेने की डेयरिंग ये बिजनेस ने दी। और ये ब्रांड में बैठने का जो मतलब क्या बोल सकते हैं ताकत, ये बिजनेस की वजह से हुई। और अभी अभी ये गाड़ियां तो थी, लेकिन अभी अभी एक छोटी सी अल्कजार, हुंडई अल्कजार ली। ये सारा हो पाता है ना ये बिजनेस की वजह से। लेकिन आज मैं ये बोल रही हूँ, आप सोचेंगे जो नई नई लेडीज है सोचेंगे कि ऐसे यूं हो जाएगा, तो दिस इज नॉट अ मैजिक एट ऑल। मेहनत तो करनी है, लेकिन अदरवाइज मेहनत तो करते ही रहते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं बनती है। लेकिन यहाँ पे वो मेहनत सही जगह पे लगाओ तो दुनिया कंप्लीटली बदल जाएगी। आपने मतलब आप सोचेंगे भी नहीं उतना हो जाएगा जो आज हमारे साथ हुआ है। हम जब आए थे बिजनेस में कोई नहीं था, कोई लेडी नहीं थी, कोई दिखाने के लिए कुछ नहीं था। हम सब भविष्य बेचते थे, ऐसे बड़े बड़े घर होंगे हमारे, ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी हमारी, हम देश विदेश में घूमेंगे, सब होगा, ऐसे सिर्फ होगा वाली सिचुएशन थी। और फिर भी हमने बिजनेस किया और भविष्य के ही इस बारे में सोच के किया, और भविष्य का विजन लोगों को देते देते किया। आज आप लोगों के लिए हमारे एग्जाम्पल्स है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां ये बिजनेस से आती है, बड़ा बड़ा पैसा आता है, सीलिंग आता है, सब कुछ होता है। ये आज आपके लिए बहुत बड़ी सुविधा है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसका इस्तेमाल करके आप भी कामयाब बन सकते हैं। जोरदार काम, हमसे भी बहुत आगे जा कामयाब बन सकते हैं। यही मैं आपको शुभकामनाएं दूंगी और फिर मिलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है अभी आलोक सर जी ऐसे प्रोग्राम्स का सिलसिला चालू रखेंगे। तो फिर मिलेंगे, तभी बहुत सारी बातें करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल, जय जय माई लाइफस्टाइल।